छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से इस बार एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने धार्मिक सद्भाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में एक गरबा पंडाल के भीतर एक मुस्लिम युवक को रोककर उससे जबरन धार्मिक क्रियाएं करवाई जा रही है। सवाल यह है कि उत्सव के बीच यह विवाद क्यों खड़ा हुआ? क्या यह सिर्फ धार्मिक भावना का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी सामाजिक लकीर है? आज हम इस पूरे विवाद की सत्य और सटीक पड़ताल करेंगे, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक गरबा पंडाल का नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बहस का केंद्र है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। यह सनसनीखेज घटना छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर की है, जहां रोटरी क्लब द्वारा गणपति रिसोर्ट में एक गरबा इवेंट का आयोजन किया गया था। हिंदूवादी संगठन सनातन क्षेत्रीय मंच को जानकारी मिली कि इस आयोजन में एक गैर हिंदू युवक शामिल है। संगठन के सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे और उस युवक की पहचान शाकिब नवाब के रूप में की गई। इसके बाद जो हुआ उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। वायरल वीडियो और उपलब्ध जानकारी के अनुसार संगठन के सदस्यों ने युवक शाकिब नवाब को माता की मूर्ति के सामने खड़ा किया, उससे दंडवत प्रणाम करवाया गया, माथे पर तिलक लगाया गया, प्रसाद खिलाया गया और सबसे महत्वपूर्ण, उससे जबरन माता के जयकारे भी लगवाए गए। धार्मिक क्रियाएं पूरी होने के बाद युवक को पंडाल से बाहर भेज दिया गया। हिंदूवादी संगठन ने इस पूरी कार्रवाई का खुलेआम समर्थन किया है और इसे एक सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया है। इस मामले पर सक्षम संस्था से जुड़े कुणाल चालीसगांवकर ने बयान दिया है। चालीसगांवकर ने बताया कि इस कार्रवाई के लिए 21 सितंबर को ही समस्त समाज और हिंदू संगठनों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में सर्वसम्मति से एक नवरात्रि सुरक्षा बल बनाने का फैसला किया गया था। इस बल का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगठन के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य है सभी गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकना, साथ ही किसी भी तरह की अभद्रता या अश्लील गतिविधियों पर रोक लगाना। संगठन ने यह भी दावा किया कि बैठक में तय हुए इन सभी पॉइंट्स की एक कॉपी पुलिस अधीक्षक को भी सौंपी गई थी। कुणाल चालीसगांवकर ने कहा कि पुलिस को अपील किए जाने के बावजूद कुछ पंडालों में गैर हिंदू घूमते नजर आए। हालांकि कई लोग भाग गए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पकड़े गए युवक शाकिब नवाब को केवल धार्मिक क्रियाएं करवाकर और प्रसाद देकर भेज दिया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि आगे भी हिंदू संगठनों द्वारा इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। इस पूरे विवाद से पहले छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का बयान भी सामने आया है, जिसने मामले को एक नई दिशा दी है। डॉक्टर सलीम राज ने नवरात्रि 2025 के दौरान मुस्लिम युवाओं को गरबा से दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि गरबा कोई सामान्य नृत्य नहीं है, बल्कि यह मां जगदम्बा की आराधना का एक भक्तिपूर्ण लोक नृत्य है, जिसमें देवी दुर्गा की पूजा होती है। डॉक्टर राज ने इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा की अनुमति नहीं है, इसलिए मुस्लिम युवाओं को गरबा जैसे धार्मिक आयोजनों में भाग लेने से बचना चाहिए। हालांकि उन्होंने एक संतुलित पक्ष भी रखा। डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि यदि कोई मुस्लिम भाई या बहन आयोजन समिति की अनुमति लेकर और परंपरा तथा वेशभूषा का सम्मान करते हुए गरबा में भाग लेना चाहे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत नियत के साथ गरबा स्थलों पर प्रवेश कर उपद्रव करने के प्रयास की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास हिंदू समाज की भावनाओं को आहत कर सकते हैं और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने इस्लाम को शांति का प्रतीक बताते हुए प्रदेश में अमन, चैन और भाईचारा बनाए रखने पर जोर दिया है। यह घटना धार्मिक आयोजनों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर एक बड़ी बहस को जन्म देती है। एक तरफ
संगठन अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक शुचिता की बात कर रहे हैं, वहीं वक्फ बोर्ड धार्मिक आस्था का हवाला देते हुए मुस्लिम युवाओं को दूर रहने की सलाह दे रहा है। यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक नियंत्रण और उत्सवों के समावेशी स्वरूप पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यह थी जगदलपुर गरबा विवाद की पूरी रिपोर्ट। इस मामले में क्या सही है और क्या गलत, यह तय करना शायद आसान नहीं, लेकिन यह घटना एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि संवेदनशील धार्मिक मुद्दों पर हमें संयम और समझदारी से काम लेना होगा, ताकि हमारे त्योहार उल्लास और भाईचारे का प्रतीक बने रहें, न कि विवादों का। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक करें, इस घटना पर अपनी निष्पक्ष राय कमेंट में दें और सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।